प्रेज द लॉर्ड। आज जिस विषय को हम सीखेंगे उसका शीर्षक मैंने रखा है प्रलोभनों पर विजय पाना, ओवरकमिंग टेम्पटेशंस। हाँ मेरे प्रिय, ये बहुत लाजमी है कि हम सबके जीवन में कई दफा हम प्रलोभनों का सामना करते हैं। और यदि आप कभी फिशिंग करने गए हैं, मछली मारने गए हैं, विशेषकर बंसी के साथ, तो आप जानते हैं कि आप एक चारा उसमें लगाते हैं और उसके बाद जहां पर भी आप मछली मारने गए वहां डालते हैं और मछलियां उस चारे को देखकर आकर्षित होती है और उस हुक में फंस जाती है। शैतान भी कई दफा हमारे लिए ऐसा ही चारों का इस्तेमाल करता है कि हम और आप प्रलोभनों में फंस जाएं। कई बार तो हम खुद की इच्छाओं में फंस जाते हैं। हम जानते हैं जब हम मछली को फंसाते हैं, हम मछली के अनुसार चारा डालते हैं। उन मछलियों को जो चारा पसंद है वही हम डालते हैं और उसी से वे आकर्षित होकर फंस जाती है। बाइबल याकूब की पुस्तक में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर पाप में पड़ता है। तो शैतान इन तरीकों का इस्तेमाल करता है कि हम फंसते जाएं और जीवन के हर एक मुकाम पर, आत्मिक जीवन के हर एक स्तर पर वो हर बार कोशिश करेगा, वो बाज नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल उसे परखने वाला कहती है, प्रलोभनों को डालने वाला कहती है, टेम्पटर कहती है। इसलिए वो हर बार हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो हमें प्रलोभनों से फंसाए और हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। वो जितना दूर हमें ले जाएगा उसमें उसकी सफलता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से दूर जाने वाले ना हो, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर के निकटता में आने की आवश्यकता है। आज हम सीखेंगे प्रलोभनों पर विजय, और मेरा ध्यान इस विषय पर रहेगा कि कैसे यीशु मसीह ने प्रलोभनों का सामना किया और हमारे पास एक महान सहायक उपलब्ध है। हम किस पर गौर फरमाएंगे? यदि हम अपने जीवन में किसी सफलता की अपेक्षा करते हैं तो हम उस दिशा में सफल व्यक्ति को ढूंढते हैं, कौन है जो सफलता को प्राप्त किया है। यदि हम किसी खास प्रकार की दौड़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम देखना चाहेंगे कि उस दौड़ में कौन सबसे सफल व्यक्ति है और हम उसका अनुसरण करेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसी प्रकार हम भी जो प्रलोभनों से विजय पाकर बाहर निकला है उसकी ओर गौर करेंगे। बाइबल इब्रानी की किताब 2 अध्याय उसके 18वें पद में इस प्रकार से कहती है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जिनको प्रलोभनों का सामना करना पड़ सकता है, प्रभु उनकी सहायता कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं इससे बाहर आ सका है। इब्रानी 4:15 और 16 इस प्रकार से हमसे कहती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। तो जिसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया वो उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे समान बहुत सारी प्रलोभनों का सामना करके बाहर आया है। मत्ती 4 और लूका 4 एक उदाहरण है जहां पर यीशु की परीक्षा का वर्णन किया गया है शैतान के साथ। शैतान ने यीशु को परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन हम जानते हैं उसने विजय को प्राप्त किया। मैं 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखूंगा जिसके द्वारा हम परीक्षाओं में से, प्रलोभनों में से बाहर आ सकते हैं। पहला उपाय जो है वह है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26 उसके 41वें पद में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को देखते रहने की आवश्यकता है, उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है कि हमारी कमजोर नसें कौन सी, हम कहां पर गड़बड़ी करें, इन बातों को हमें देखने की आवश्यकता है। उसके बाद बाइबल कहती है प्रार्थना करते रहो। हमें उन कमियों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि हम जागते और प्रार्थना करते ना रहे
तो हम प्रलोभनों में फंस जाएंगे। और आप और मैं इस बात को गौर फरमाएंगे कि जितनी ज्यादा हमारी प्रार्थनाओं से दूरी होगी, जितनी ज्यादा प्रभु से हमारी दूरी होगी, उतना ज्यादा शत्रु को अवसर मिलेगा प्रलोभनों को लाने के लिए, या उतना ज्यादा हमारा शरीर उन प्रलोभनों की ओर झुकता हुआ चला जाएगा। तो आवश्यक क्या है कि हम जागते रहे और प्रार्थना करते रहें। यदि हम प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि उन्होंने कितना ज्यादा समय प्रार्थना में बिताया। वे रात भर प्रार्थना करते रहे, वे मध्य रात्रि में प्रार्थना करते, वे सुबह प्रार्थना करते, वे सांझ प्रार्थना करते, और जब जब उनको मौका लगता वे प्रार्थना करते, प्रभु की संगति में होते। अपने जीवन के कठिन क्षणों में भी हम उसे पाएंगे कि वह प्रार्थना करता हुआ पाया जाता है। तो हमें और आपको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और मैं और आप अपनी कमियों को कई बार बखूबी जानते हैं, हमें उसके ऊपर भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम प्रलोभनों से बचाए जा सके। हम शैतान के द्वारा डाले गए उन चारों को समझ नहीं पाए, उन चालों को समझ नहीं पाए, और हम उसके लिए भी प्रार्थना करें, पहले से प्रार्थना करते रहे ताकि हम प्रलोभनों में फंसने से बचाए जाए। हमें आने वाले कल के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस बात को भापने की आवश्यकता है कि आने वाले समयों में ऐसी स्थितियां हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, और मैं इस प्रकार के प्रलोभनों में फंस सकता हूं। तो उसको भी अंदाज लगा के, अनुमान लगाकर भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लूका 4 उसके 1 पद में बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु यरदन से लौटा और आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। मेरी दूसरी पॉइंट है आत्मा से भरा होना। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। इसलिए एक विश्वासी की आवश्यकता है कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा का गहरा हस्तक्षेप होने पाए। और इसलिए गलाती का लेखक कहता है कि हम अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। तो हमें क्या आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा से भरे पाए जाएं, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम लेते रहे। वह हमें क्यों दिया गया है? वो हमें एक सहायक के रूप में दिया गया है, वो हमारी सहायता करने के लिए उपलब्ध है। वो हमें क्यों दिया गया है? ताकि हम और आप प्रभु यीशु के जैसे बनते चले जाएं। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। इसलिए इफिसी 5वें अध्याय में उसके 19वें पद में बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे उतनी ज्यादा हमारी इच्छाएं कम होते चली जाएगी, शारीरिक अभिलाषाएं कम होते चले जाएगी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कम होती चली जाएगी। उन अभिलाषाओं पर हम विजय पाते चले जाएंगे। तो जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते चले जाएं। इसके लिए मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर की संगति में बने रहने की आवश्यकता है, और बार बार हम बने रहें। और बाइबल कहती है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो इतना ज्यादा हमें भर देगा कि वही बातें, प्रभु से जुड़ी हुई बातें हमारे जीवन से बाहर आएगी, शारीरिक इच्छाएं दबती चली जाएंगी। तीसरी और अंतिम बात, हमें मिशन के साथ चलने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित कर चलने की आवश्यकता है। यूहन्ना 4 उसके 34 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यह मकसद बहुत स्पष्ट है यीशु के जीवन के लिए, और हम देखते हैं वो इस मकसद को पूरा करने के लिए न दिन का ख्याल करता है न रात का ख्याल करता है, वह निकल पड़ता है। हम कई बार उसको यात्राओं में पाते हैं, कई बार हम उसको नाव में पाते हैं, कई बार उसको पद यात्रा करते हुए पाते हैं। हम देखते हैं वह प्रभु के काम को पूर्ण करने के लिए कितना ज्यादा परिश्रम करता है। और जब वह इस उद्देश्य के साथ है, जब हम जानते हैं कि उसने 3 से 3.5 साल की सेवकाई की और उसका जो इम्पैक्ट रहा पूरे संसार भर में इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भी कुछ उद्देश्य के साथ चलें, और ये उद्देश्य की प्राप्ति हमें परमेश्वर की ओर से होने पाए। बाइबल कहती है हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उसी के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है।
हमें कॉलिंग दी गई है, उस कॉलिंग को पकड़कर हमें चलते रहने की आवश्यकता है। और तब हम प्रलोभनों से अलग हो सकते। तब प्रलोभन हमारे पास आसानी से नहीं आएंगे। हमारा ध्यान हमारा काम पर फोकस होगा कि जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपे है उसके लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना है ताकि हम उस काम को पूर्ण कर सकें। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हम स्मरण रखें, हम जागते रहे, अपने चाल चलन को देखते रहे, प्रार्थना करते रहे ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते रहे। और तीसरी और अंतिम बात, हम उद्देश्य के साथ चले, बिना उद्देश्य के ना चले। प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम हर एक लोग प्रलोभनों से बाहर आ सके और बार बार बाहर आ सके। प्रभु हम सबको आशीष दे।